आजकल जुडिशरी में बहुत कुछ चल रहा है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या एक जज का ट्रांसफर करना जिसकी वजह से उसकी सीनियरिटी कम हो जाए सही है? ये स्टोरी है जस्टिस अतुल श्रीधरन की, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से अब इलाहाबाद हाईकोर्ट जा रहे हैं। कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स यानी CJAR ने इस ट्रांसफर पे सीरियस कंसर्न एक्सप्रेस किए हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को रीजंस पब्लिक करने चाहिए और ये ट्रांसफर रिकॉल करना चाहिए। दर्शकों, इस ट्रांसफर का बैकलैश और आउटरीच इतना बड़ा है कि CJAR नोट्स विद कंसर्न कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने प्रपोजल चेंज किया जस्टिस श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का आफ्टर सेंटर सॉट रिकंसिडरेशन। Had Justice Sridharan been transferred to Chhattisgarh, he would have been part of the High Court Collegium there. At Allahabad, he is a junior judge. जी हाँ, ये धमाकेदार रिविलेशन CJAR के एक लेटर में सामने आया है और अब ये सब देखकर लगता है कि कहीं न कहीं एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस हो रहा है जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए खतरनाक है। लेकिन इसके अलावा भी कई और सारे सच हैं जो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। तो चलिए शुरू से एक एक करके समझते हैं। व्यूअर्स, जस्टिस अतुल श्रीधरन एक ऐसे जज हैं जो अपने प्रो लिबर्टी अप्रोच के लिए फेमस है। उन्होंने कई केसेस में गवर्नमेंट के एक्शंस को चैलेंज किया, स्पेशली सिविल राइट्स और पर्सनल लिबर्टी के मामलों में। फॉर एग्जाम्पल, जब वो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में थे तब उन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर्स क्वैश किए थे अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट। एक केस में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे 10,000 का फाइन लगाया, कॉलिंग इट ट्विस्टेड रीजनिंग एंड अनजस्टिफाइएबल। ये ऑर्डर जुलाई 2024 का था, जहां उन्होंने कहा कि डिटेंशन ऑर्डर बिल्कुल गलत थी। उससे पहले नवंबर 2023 में उन्होंने द कश्मीर वाला के एडिटर को बेल दिया आफ्टर 21 मंथ्स इन कस्टडी, टेरर कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस क्वैश करते हुए। ये सब डिसीजन से क्लियर है कि जस्टिस श्रीधरन हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करते हैं, चाहे गवर्नमेंट को पसंद आए या फिर नहीं। अब आता है उनके ट्रांसफर का मामला। ऑन वेडनेसडे यानी कि अक्टूबर 15, 2025 के अराउंड सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया कि उन्होंने अपना अर्लियर रिकमेंडेशन मॉडिफाई किया रिगार्डिंग जस्टिस श्रीधरन के ट्रांसफर का, फॉलोइंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। पहले अगस्त में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने प्रपोज किया था कि जस्टिस श्रीधरन, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस में से एक हैं, को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जाएगा। बट विद इन अ मंथ मोदी गवर्नमेंट ने रिकंसिडरेशन मांगा और कोलेजियम ने कंप्लाई भी करते हुए उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया। नो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड बाय ईदर द कोलेजियम और द गवर्नमेंट। इससे ये होता है कि जस्टिस श्रीधरन अब एक जूनियर जज बन जाएंगे और कोलेजियम में नहीं रहेंगे जो न्यू जजेस को सेलेक्ट करता है। इन इलाहाबाद हाई कोर्ट he will be at serial number 7 opposed to senior most in छत्तीसगढ़। ये ओपेसिटी और पॉसिबल एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस जुडिशियल ट्रांसफर्स और अपॉइंटमेंट्स में छुपी हुई है जो इंडिया के सिस्टम को वीकन कर रही है। CJAR का फुल स्टेटमेंट देखें तो वो कह रहे हैं, द कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स नोट्स विद डीप कंसर्न द सर्कमस्टांसेस रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ जस्टिस अतुल श्रीधरन टू इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड द कंप्लीट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द मैटर। उन्होंने डिटेल में बताया कि अगस्त 2025 में कोलेजियम ने 14 जजेस के ट्रांसफर रिकमेंड किए, इंक्लूडिंग श्रीधरन टू छत्तीसगढ़। बट 14 अक्टूबर 2025 को कोलेजियम ने स्टेटमेंट दिया दैट ऑन रिकंसिडरेशन सॉट बाय द गवर्नमेंट उन्होंने डिसीजन चेंज किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट उन्हें भेज दिया। स्टेटमेंट में कोई रीजंस नहीं दिए गए कि गवर्नमेंट ने क्यों रिकंसिडरेशन मांगा और कोलेजियम ने क्यों एग्री किया। CJAR urges Supreme Court Collegium to make public the reasons and recall the recommendation। आप सभी को बता दूं कि जस्टिस श्रीधरन का थर्ड ट्रांसफर है शॉर्ट टाइम में। ओरिजिनली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से 2023 में उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की थी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के लिए, बिकॉज उनकी डॉटर इंदौर में प्रैक्टिस शुरू करने वाली थी, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड करने के लिए। अगस्त में उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया बीजेपी मिनिस्टर विजय शाह के कम्युनल रिमार्क्स अगेंस्ट कर्नल सोफिया कुरैशी, जो ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरिंग आर्मी स्पोक्स पर्सन थी। उन्होंने पुलिस को डायरेक्ट किया FIR रजिस्टर करने के लिए विद इन 4 आवर्स, बट सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, प्रोसीडिंग स्टे कर दिया गया और मिनिस्टर को ओनली अपॉलजी से छोड़ दिया गया। मोस्ट रिसेंटली 14 अक्टूबर को उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है एक वीडियो का जो यूट्यूब पे सर्कुलेट हो रहा था, जिसमें एक बैकवर्ड कास्ट के यंग मैन को टेम्पल में ब्राह्मण मैन के फीट वॉश करने और वाटर पीने पे फोर्स किया गया एज पनिशमेंट फॉर कास्ट ट्रांसग्रेशन। ही ऑब्जर्व्ड each caste has become vociferous and ultra conscious of its caste identity and leaves no measure unturned to demonstrate his pride for belonging to a particular caste. This is giving rise to several instances of caste violence. The victims in most cases are the least literate and most impoverished economically. ये ऑर्डर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे स्पॉटलाइट डालता है जो सोसाइटी में डीप रूटेड है। दर्शकों, आर्टिकल 222 क्लॉज 1 के अंडर ट्रांसफर्स बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए होते हैं। इसमें कंसेंट नहीं चाहिए। सेकंड जजेस केस में CJI का ओपिनियन डिटर्मिनेटिव है ट्रांसफर्स में, लेकिन अब इस ट्रांसफर पर लोग पूछ रहे हैं व्हाट इंटरेस्ट कुड द गवर्नमेंट पॉसिबली हैव इन सीकिंग द ट्रांसफर टू इलाहाबाद इंस्टेड ऑफ छत्तीसगढ़।
एडवोकेट संजय घोष ने कहा, Why did the collegium recommend the transfer of Justice Atul Sridharan, number 2 in Madhya Pradesh, who had suo motu taken up the case of MP minister insulting Sofia Qureshi? Why did the Modi government seek a reconsideration of the place of transfer, that is, seek he be sent to UP as number 7 in seniority instead of Chhattisgarh, where he would be number 3 and part of the collegium? Third, as the collegium agreed to the government's request, does this mean that it was not particular about sending him to a certain high court, but simply wanting him removed from the MP? Sadly, as these three questions will remain unanswered, the credibility of the court will take a further hit. एडवोकेट आशीष गोयल ने एग्री किया, कहते हुए that Justice Atul Sridharan was transferred out of Jammu and Kashmir days before he was to become Chief Justice for pro-liberty stand, now transferred out of Madhya Pradesh for directing FIR against BJP's Vijay Shah for anti-Muslim slur. Hail Collegium, hail Judicial Independence. ये Collegium system पे questions raise करता है और एडवोकेट गोयल ने आगे और भी कहा that Saturday notification to transfer Justice Atul Sridharan for pursuing Vijay Shah. This is how government punishes independent, uncomfortable judges. Reminds me of midnight transfer of Muralidhar for pursuing Kapil Mishra. Meanwhile, judges who sing paeans to government reaching new heights. ये पैटर्न देखकर याद आता है पास्ट केसेस को, जैसे जस्टिस अखिल कुरैशी जो गुजरात हाई कोर्ट में क्रिटिकल रूलिंग्स दिए थे, उनका चीफ जस्टिस बनने का डिले हुआ, फिर ट्रांसफर टू त्रिपुरा, फिर जस्टिस एस मुरलीधर दिल्ली हाई कोर्ट से पंजाब एंड हरियाणा ट्रांसफर मिडनाइट ऑर्डर से आफ्टर ही क्रिटिसाइज पुलिस इन दिल्ली राइट्स। ये सब एग्जांपल्स हैं जहां एग्जीक्यूटिव ने एलिजिबली जजेस को पनिश किया उनके इंडिपेंडेंट डिसीजंस के लिए। आप सोचिए कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस क्यों जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 50 के अंडर जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रखा गया है। कोलेजियम सिस्टम जो 1993 के सेकंड जजेस केस से आया, ये इंश्योर करता है कि अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर्स जुडिशरी के हाथ में रहे, बट ये केसेस शो करते हैं कि गवर्नमेंट अब भी इन्फ्लुएंस कर सकती है बाय डिलेइंग नोटिफिकेशन और सीकिंग रिकंसिडरेशन। CJAR का पॉइंट वैलिड है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उन्होंने कहा द कंप्लीट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द मैटर इज अलार्मिंग। द रीजंस फॉर द गवर्नमेंट सीकिंग रिकंसिडरेशन ऑफ द कोलेजियम्स डिसीजन हैव नॉट बीन डिस्क्लोज्ड। ये मामला सिर्फ एक जज का नहीं, पूरे सिस्टम का है। अगर जजेस को उनके बोल्ड डिसीजंस के लिए ट्रांसफर किया जाएगा तो वो फ्री नहीं रहेंगे डिसीजंस देने में। पब्लिक ट्रस्ट इरोड होता है। जैसे नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा था कि कंटेम्प्ट पिटीशंस में वंस जज अपॉइंटेड वेयर दे परफॉर्म ड्यूटी शुड नॉट बी गवर्नमेंट्स कंसर्न। ओवरऑल ये स्टोरी हमें याद दिलाती है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। CJAR जैसे ऑर्गेनाइजेशन रोल प्ले कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने में। होप है कि कोलेजियम रीजंस डिस्क्लोज करे और फ्यूचर में केसेस ऐसे ना हो। ये सब देखकर लगता है कि इंडिया की डेमोक्रेसी में जुडिशरी का स्ट्रांग रहना जरूरी है, वरना बैलेंस बिगड़ जाएगा। आपका इस पूरी कहानी को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा टू गेट ऑल द लीगल अपडेट्स।